हाय गाइड, सुबह का नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक करने मैं इसी परिक्षेत्र में आता हूँ। ये आम का पेड़ है, बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो सावन शुरुआत है, सावन चल रहा है। जैसा कि मैंने आम पे पेड़ पे दिखाया, और ये कटहल भी दिखाएंगे कि कटहल कितना लगा हुआ है। आम के बाद कटहल भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कटहल भी बहुत फरा हुआ है। कटहल भी बहुत लगा हुआ है, और ये सीज़न है दोस्तों आम और कटहल का। महुआ का तो सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन महुआ में जो कोइया निकलता है, और इस समय उसका बहार है और चल रहा है। आज का जो गाइड हम वीडियो ये दे रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते समय वृक्षों पे ले चल रहे हैं आपको, और वृक्ष के बारे में हम दिखा रहे हैं कि आम, कटहल, महुआ, और अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जामुन। तो ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे दिखाने और बताने का मकसद गाइड ये है कि जैसे बहुत लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं कि इसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, तो हम आज के वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। जो विषय लेके चल रहे हैं, विशेष तौर पे जामुन के वृक्ष पे हम बताएंगे और आपको समझाएंगे। कुछ लोग कुछ चीज़ें जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम अनाड़ी हैं, लेकिन हम जामुन की विशेषता, आज हमने विषय लिया है जामुन का पेड़, और जामुन पे ही हमारा ये फोकस है वीडियो। जामुन के बारे में हम बताएंगे आपको कि जामुन से क्या क्या लाभ है, जामुन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले तो मित्रों हम दिखाना चाहेंगे, ये जामुन का पेड़ है, और तमाम जामुन जैसे देख पा रहे हैं नीचे गिरा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये जामुन का पेड़ है, और नीचे देख पा रहे हैं ये सब जामुन गिरे हुए हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। ये सब जामुन नीचे गिरा हुआ है। तो जामुन का मेन खासियत हम बताने जा रहे हैं मित्रों। ये जामुन का वृक्ष जो होता है ये इतने फ़ायदेमंद हैं कि इसके जो फल हैं, फल को आप खा सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत रामबाण होता है, और पेट के लिए ही बहुत ही रामबाण है जामुन। और जामुन का वृक्ष पहला तो यही है कि ये पेट के लिए बहुत लाभप्रद है। लेकिन कहा गया है आमों के दाम गुठलियों के दाम। इसकी गुठली को कतई न फेंकिए, आप जामुन को खाइए, गुठली को आप पूरा इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद मित्रों उसको सुखवा दीजिए, सुखवा करके खलबट्टे में या मिक्सी में पीस के रख लीजिए। और उसका भी सेवन अगर आप करते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के लोग, तो इसका जो पाउडर होता है, इसके फली का जो पाउडर होता है, वो रामबाण का काम करता है, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए, जो शुगर के मरीज़ हैं। तो इसकी यही खूबियाँ हैं, यही विशेषता हैं। और तीसरी पॉइंट पे हम आते हैं कि इसकी जो डालियाँ हैं, जैसे ये डालियाँ हैं मित्रों, आप देख रहे हैं, ये ऊपर देखें, ये डालियाँ हैं। इस डाली को आप अगर तोड़ लीजिए, और तोड़ करके इस डाली को आप तोड़ करके आप ले जाइए गर्मी के महीने में, घड़ा है, कोई बर्तन है, तो आप इसके डालियों को जब उसमें घड़े में डाल देंगे तो अपने आप फ़िल्टर होता रहता है। ये चीज़ें बहुत कम लोग जानते होंगे, आज हम इसको बता रहे हैं विशेष तौर पे। इसके डालियों को आप तोड़िए और घड़े में डालिए, बाल्टी में डालिए। अब तो हम ये बताना चाहेंगे, बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी हुई है, उस टंकी में अगर एक एक डाली आप डाल देते हैं या दो दो डाली डाल देते हैं, तो उस टंकी का पूरा पानी फ़िल्टर होता रहेगा। उसमें कभी किसी प्रकार का कोई जीवाणु या कीटाणु नहीं लगेगा मित्रों। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जिस बात को आज हम बता रहे हैं। तो जामुन के डालियों में इतनी खूबसूरती है, और ये पूरा समझ लीजिए कि
रामबाण का काम करता है। अगर इसके डाली को काट करके आप जो है टंकी में या उसमें लगा देंगे, घड़े वगैरह में डाल देंगे, तो ये पानी को ऑलरेडी फ़िल्टर करता रहता है। तो सोचिए जामुन का वृक्ष का कितनी खूबसूरती है इसके अंदर, कितने औषधि छिपे हुए हैं इसके अंदर। आपको मित्रों और बताना चाहेंगे, इसका सिरका भी बनता है। साग सिरका तो लगभग सभी जानते होंगे, इसको सड़ा के गला के तो उससे सिरका बनता है। और जामुन का सिरका भी जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा होता है। आप उसको रख लीजिए, साल भर खाइए। उसमें मिर्च है, कटहल है, आम है, बड़हल है, जो है वो आप डाल दीजिए उस सिरके के अंदर। और लहसुन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके सिरके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी जो खूबसूरतियाँ थी, जो अच्छाइयाँ थी मित्रों, उसको हमने एक बताने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है। इसकी कितनी खूबियाँ हैं, इसकी कितनी खूबसूरतियाँ हैं, तो ये चीज़ें हमने अपने आज के वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिया है। ये जानकारी कैसी लगी मित्रों, हमें बताइएगा। सावन का महीना चल रहा है, कल सोमवार के दिन था। इस सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि पंथ हॉस्टल भी है और यहाँ का जो दृश्य परिदृश्य बहुत खूबसूरत है। जितना दिखाएं बहुत हरा भरा परिक्षेत्र है। और समझ लीजिए यहाँ पे प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं पाएंगे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं मित्रों। और जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी को सावन के महीने में बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका परिवार और वो सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का सबको नमस्कार है। थैंक यू वेरी मच।